पिछले कुछ दिनों में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों खासतौर पर बुनेर, बाजोड़ और सवात में ऐसे मनाजर देखने को मिले जिसने सबको खौफजदा कर दिया। अचानक आसमान पर बादल छाए और फिर चंद लम्हों में क्लाउड बरस्ट हुआ और पहाड़ों से उतरने वाले पानी के रेले सब कुछ अपने साथ बहाकर ले गए, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी और हजारों लोग बेघर हो गए। और यह सूरत हाल सिर्फ पहाड़ी इलाकों की नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में सिर्फ चंद घंटों की बारिश ने पूरे शहर को झील में बदल दिया। सड़कें दरिया बन गई, गाड़ियां पानी में डूबती रही और लोग घंटों घंटों पानी के अंदर फंसे रहे। और ये कोई पहला वाकया तो है नहीं, पिछले कई सालों से हम यही देखते आ रहे हैं। जहाँ बारिश हो रही है वहाँ सैलाब आता है, जहाँ सैलाब आता है वहाँ पर सिर्फ मौत और तबाही ही देखने को मिलती है। इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, तब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। लेकिन यहाँ पर असल सवाल ये उठता है कि ये सब कुछ सिर्फ पाकिस्तान में क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से है? क्या ये सब एक कुदरती आफत है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, या फिर ये हमारी अपनी गलत मनसूबाबंदी, इलीगल कंस्ट्रक्शन और हुकूमत की नाकामियों का नतीजा है? और अगर ये सब सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है तो फिर यहाँ पर सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ खाना बांटने, टेंट देने या फिर वक्ती रेस्क्यू करने से ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा? और क्या लाखों रुपए या चंद अमदादी पैकेज देने से अगले साल ये सारे सैलाब रुक जाएंगे? क्या अगली बारिशों में पानी हमारे घरों में दाखिल नहीं होगा? और आखिर कब तक हम हर साल ये सब कुछ देखते रहेंगे? आखिर कब तक हम ये सोचकर सब्र करेंगे कि ये सब तो कुदरत का निज़ाम है? कब तक हम अपनी गलतियों और हुकूमती नाकामियों का बोझ क्लाइमेट चेंज के खाते में डालते रहेंगे? तो आइए फिर आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसमें किसका कितना किरदार है, और सबसे बढ़कर हम इस सब से निकलने के लिए क्या कर सकते हैं। Moving on to South Asia, Pakistan has been experiencing heavy downpour. The intermittent monsoon rains have continued to batter parts of Pakistan since Saturday night. But now the only immediate solution offered in the regions affected is to avoid sun exposure. ये है कराची, ये है मेरा पाकिस्तान। लानत है वोट मांगने वालों पर, डूब के मरे इसी गंदे पानी में। अच्छा, तो अभी सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि क्लाउड बरस्ट या फिर बादल का फटना क्या होता है। देखिए, जब नमी वाली हवा तेजी से ऊपर उठती है और अगर वो पहाड़ों या फिर ठंडी हवा से टकरा जाए तो ऐसे में भारी बादल बन जाते हैं। ये बादल पानी से भर जाते हैं, लेकिन आम बारिश की तरह ये आहिस्ता आहिस्ता नहीं बरसते, बल्कि अचानक इनका दबाव टूटता है और एकदम ये बादल फटने जैसे लगते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि चंद मिनटों में इतनी बारिश हो जाती है जितनी आमतौर पर कई घंटों या कई दिनों में नहीं होती। और जब चंद मिनटों में इतनी ज़्यादा बारिश होती है तो ज़मीन पानी को जज़ब नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद तमाम नदी नाले भर कर एक सैलाबी रेले की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और उनके रास्ते में जो भी चीज़ आती है उनको वो अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। क्लाउड बरस्ट या कुदरती बारिशें एक हकीकत हैं, लेकिन इनसे तबाही हमारी अपनी गलतियों की वजह से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अभी इन तमाम गलतियों को हम कुछ पॉइंट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। नंबर 1, इलीगल कंस्ट्रक्शन। लोग दरियाओं या फिर नदी नालों के किनारों पर घर बना लेते हैं और उनसे पूछने वाला कोई नहीं होता। और जब भी क्लाउड बरस्ट या फिर कुदरती बारिश की वजह से सैलाब आता है तो सबसे पहले वो इन्हीं इलाकों को अपनी लपेट में लेता है। तो अभी अगर इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की बात करें वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आबादी वाले इलाकों के पास मौजूद तमाम नदी नालों और दरियाओं का सर्वे करवाएं और चेक करें कि सैलाबी सूरत हाल में ये पानी मैक्सिमम कितने एरिया के अंदर तबाही मचा सकता है, और इसी चीज़ को देखते हुए वहाँ पर घर या होटल वगैरह बनाने की इजाज़त दें ताकि बाद में किसी का नुकसान नहीं हो। नंबर 2, इलीगल सोसाइटीज़। बहुत सारी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो हुकूमती लोगों को पैसे खिलाकर ऐसी जगह पर अपनी कॉलोनियाँ बना लेती हैं जो कि असल में बारिश के पानी के कुदरती रास्ते हैं। तो जब पानी के कुदरती रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर वो घरों और सड़कों में भर जाता है। तो अभी यहाँ पर भी हुकूमत की ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने ज़ाती मफादात को साइड में रखकर ऐसी जगहों पर सोसाइटीज़ बनाने के लिए NOC जारी ना करें जो बाद में आम आवाम के लिए वबाले जान बन जाएं। नंबर 3, डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलात की कटाई। आज के दिन हमें पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सैलाबी सूरत हाल देखने को मिल रही है, इनके पीछे एक बड़ी वजह जंगलात की कटाई है। और अभी कटाई से होने वाले नुकसानात को भी
हम कुछ पॉइंट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। जंगलात की कटाई की वजह से हमारे माहौल में ऑक्सीजन की कमी और ग्रीन हाउसेस गैसेस बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहा है और इसी चीज़ को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पाकिस्तान के शमाल में मौजूद तमाम ग्लेशियर बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा पानी दरियाओं और नदी नालों में आ रहा है, जो कि आगे चल के सैलाब की एक बड़ी वजह बन सकता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे माहौल में हीट वेव बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट होते हैं और ज़्यादा सैलाब आता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज के दिन पाकिस्तान पूरी दुनिया के टॉप 10 ममालिक में शामिल है, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। और क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशों के पैटर्न बिल्कुल बदल चुके हैं। कभी तो बिल्कुल बारिश होती नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर खुश्कसाली आ जाती है, और कभी इतनी ज़्यादा बारिशें आती हैं कि रुकने का नाम ही नहीं लेती, जो बाद में सैलाबी सूरत हाल की वजह बनती हैं। और अगर आप क्लाइमेट चेंज से बचना चाहते हैं तो इसके लिए हमें चाहिए कि सबसे पहले तो हम अपने माहौल में आलूदगी को कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और दरख्तों की कटाई से गुरेज करें, क्योंकि जब तक आम लोग इस बात को नहीं समझेंगे तब तक इस मामले में अकेली हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान को एक हरा भरा पाकिस्तान बनाएं। नंबर 4, फेल वार्निंग सिस्टम। तरक्की याफ्ता ममालिक में बारिश और सैलाब की एडवांस में वार्निंग दी जाती है, और पाकिस्तान में तो सैलाब का पता तब चलता है जब पानी आपके घर में घुस जाए। और सिर्फ पहली दफ़ा आया, यानी ऐसा न था कि थोड़ा था फिर ज़्यादा हो गया पहली दफ़ा पर जब आया तो ये पहले वाला चप्पा जो था ना, उन्हें सब कुछ को 2-3 मिनट में तबाही फैला दी। 4-5 सेकंड में ये पूरी मामला हो गया। 5 सेकंड में ये पूरा मामला हो गया है। नंबर 5, अर्बन ड्रेनेज सिस्टम फेलियर। पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर जैसा कि लाहौर, पेशावर और ख़ास तौर पर कराची में नाले पहले से ही कचरे के भरे होते हैं, जिसकी वजह से चंद घंटे की बारिश ही पूरे शहर को एक बड़ी झील में तब्दील कर देती है। और पाकिस्तान में जितनी भी सड़कें या ड्रेनेज सिस्टम बनती हैं, इनमें किसी किस्म की कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं होती, बल्कि ऊपर बैठे हुए तमाम हुक्मरान अपना कमीशन ही देखते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि अगर आज एक नई सड़क तैयार हुई है तो महीने, 1.5 या फिर 2 महीने के बाद क्रेन लेके आ जाएंगे और उस सड़क को दरमियान से काट कर वहाँ पर अपनी कोई गटर वगैरह की लाइनें डालना शुरू कर देंगे। हालांकि ये सारी की सारी चीज़ें पहले हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पर कोई फ्यूचर की प्लानिंग नहीं है। इसीलिए जो भी ये चीज़ बनाते हैं उसमें ये सिर्फ अपना कमीशन देखते हैं, जिसकी वजह से बाद में बारिशों में आम आवाम को ये चीज़ें भुगतना पड़ती हैं। और पाकिस्तान में हालिया बारिशें और सैलाबी सूरत हाल हमें एक वाज़ेह पैगाम दे रही है कि ये सिर्फ कुदरती आफात नहीं, बल्कि हमारी अपनी लापरवाही, हुकूमती नाकामी और माहौलियाती बिगाड़ का एक बड़ा नतीजा है। और अगर आज भी हमने इसको कुदरती आफात समझकर छोड़ दिया और बेहतरी के लिए कोई मज़ीद इक़दाम नहीं किए, तो आने वाले सालों में ये सैलाब और बारिशें मज़ीद ख़तरनाक हो जाएंगी। इसीलिए अब वक्त आ गया कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों को कबूल करें, हुकूमत भी और आवाम भी, ताकि आने वाली नस्लों को एक खूबसूरत और महफूज पाकिस्तान दिया जा सके। अल्लाह हाफिज़।